नमस्कार। न्यूज अड्डा पहुंचा है बनारस शहर, वो शहर जिसका इतिहास में बड़ा महत्व है। बनारस के घाटों की बात करें या यहाँ की कला और संगीत की बात करें, और फिर सबसे विशेष यहाँ पर जो विषय है वो राजनीति का है। 2024 के रण में इंडिया गठबंधन एक तरफ है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो लगातार जीत हासिल करते चले आ रहे हैं। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। लगभग 283 सीटों पर लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। हम बनारस के कुछ लोगों से बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 मई को यहाँ पर नामांकन होना है, जिसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां भी यहाँ पर की गई है, उसे भी दिखाएंगे। और रोड शो जो होना है वो भी भव्य तरीके से। आपका क्या नाम है? अभय नारायण पटेल। पटेल जी, बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं, इस बार क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है, मुकाबला देखा जा रहा है। बनारस की बात अगर ना करें तो कड़ा मुकाबला है कई राज्यों में। 3 चरणों में मतदान हुआ है 283 सीटों पर। इस बार क्या मार्जिन रखा गया है बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का? क्या मार्जिन रखा गया? कैसे, कितना? जैसे कहा जा रहा है, एनडीए कह रहा है कि 10 लाख से ज्यादा ऐतिहासिक जीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री की तो जीत होगी। इनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से 14 तारीख को किया है तो जीत तो होना ही है। अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री। इतनी बार भी मोदी जी यहाँ से जीतते हैं, उससे कम से कम 2 लाख से ज्यादा ऑटो जीतेंगे। 2 लाख से ज्यादा ऑटो जीतेंगे। टक्कर देने वाला कोई नहीं है। कोई टक्कर नहीं। टक्कर अगर स्वयं विपक्ष में अगर राहुल गांधी को टिकट दिया जाता है, यहाँ से जमानत हो जाएगी। लेकिन विकास की अगर बात देखी जाए, 10 साल की सरकार हो गई। अभी मैंने जहाँ देखा, अभी मैं यहाँ पर उतरा हूँ बनारस में, आसपास के इलाकों को जैसे मैंने देखा है, और लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए, एक संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, उस तरह से विकास नहीं हुआ। देखिए मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी आएंगे बजट देंगे। यहाँ पे जो एयर मेयर विधायक है, ये पब्लिक सवाल उनसे करे, ना कि मोदी जी से करे। मोदी जी एक बार आए, बैठ पा के चले गए, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? मोदी जी कभी किसी से इसका हिसाब लिए? प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, जनता उन्हें चुनती है। मोदी जी केवल पैकेज दे सकते हैं, पैकेज को ला के खर्च नहीं कर सकते हैं। ये खर्च करना नगर निगम का काम है, विधायकों का काम है, मेयर का काम है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, राज्य में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि बजट यहाँ पर दे दिया जाता है लेकिन उसके बाद लोग काम नहीं करते, तो इसमें कमी किसकी? या तो प्रदेश की योगी सरकार की? कमी प्रदेश सरकार की नहीं है, कमी मतलब मौके पर, मतलब जो पैसा पैकेट दे के गए मोदी जी, उसका काम हो रहा है, पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा है, दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, इस पर तो जिला प्रशासन भी नजर रखता है और राज्य की सरकार भी नजर रखती है और केंद्र सरकार भी नजर। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है कि लोग यहाँ पर आपका लिवापोटी हो रहा है? लिवापोटी नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है ठोस। हाँ, ये है कि जितना पैसा वो देते हैं उतना पैसे का अगर उपयोग हुआ होता तो आज बनारस चमक गया होता। लेकिन ये कहा जाए कि जो बजट पास होता है केंद्र की सरकार से, उसका क्रियान्वयन जो है उस तरह से नहीं हो पाता, नहीं होता है। अच्छा, एक अभी और भी चल रहा है, क्योंकि आप तमाम टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, जो मुद्दे हैं इस बार देश के, क्या खूब प्रमुख मुद्दे क्या है यहाँ के बनारस का प्रमुख से ऑटो वाले नाराज। अच्छा, भाई साहब एक मिनट, अरे आइए तो। चलिए आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के, बनारस के मुद्दे क्या है इस बार? बहुत अच्छे हैं। किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे बनारस? विकास पे करेंगे। विकास में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? ऐसे तो नजर कॉरिडोर है, रोपवे है, और ये गंजारी स्टेडियम है, जो स्टेडियम है। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे भी बनारस में स्टेडियम हो जाए, हम लोग भी आईपीएल का मैच बैठ के देखें। यही मेन मुद्दा है, लखनऊ की तरह एक आना स्टेडियम जैसे स्टेडियम बन जाए। और ये मोदी जी अब की आएंगे तो बनेगा, आएंगे तो बनेगा। 400 पार का नारा दिया गया है इस बार, क्या लगता है? 400 पार तो नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन हुआ है, महागठबंधन। सुनिए हमारी बात, 400 पार तो नहीं होगा, गठबंधन महागठबंधन, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी 110%। हर हर महादेव, सरकार बीजेपी की बनेगी। 110%। अभी ये समझा जा रहा है कि 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं, जिनमें वोटिंग परसेंटेज जो देखा गया, वोट प्रतिशत, उसके आधार पर 283 सीटों पर मतदान हुआ है। तो ये समझा जा, हम लोग ऑटो वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि 400 के पार होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अब की बार भी बीजेपी सरकार है।
सरकार इस बार बीजेपी की, लेकिन एक तरफ तो पीडीए, अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, उनका गठबंधन इधर आइए, सरकार इधर आइए, चलाए तो इधर आइए काम बताएं। करना चाहिए ना। जब एक बाप अपने 10 बेटों को संभाल के नहीं रख सकता है, तो जब उसके 10 चाचा भतीजे आ जाएंगे तो देश को क्या संभालेंगे? कोई इधर खींचेगा, कोई उधर लोग खींचेगा, कहते हैं कि नरेंद्र वो मोदी कहेगा और कि हम योगी हवाई जहाज नहीं आदित्यनाथ चलने देंगे, कमीशन तो खा कहेगा रहे हम हैं। एरोप्लेन नहीं चलने देंगे। मान क्या लीजिए मतलब 2 है? आदमी खा रहे हैं, अगर 10 लोग उसको लूट के खाएंगे चारों तरफ से तो कितना खाएंगे? अगर 2 देखिए, आदमी खा रहा है तो मतलब 10 रुपए में हम चलो 2 लोगों रुपया को खाया। खींचने वाली त्रिशंकु सरकार अगर नहीं 10 चाहिए। रुपए में बनारस में 10 हम लोगों लोग को एक खाएंगे तो क्या सरकार चाहिए, बचेगा? बीजेपी सरकार। और अच्छा, महंगाई, भाई साहब आपका क्या नाम है? महंगाई की बात हो रही है, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उस पर क्या कहना है? वो उस पे तो कोई भी सरकार जो है शेयर सूचकांक जैसे अर्थव्यवस्था की शेयर सूचकांक जैसे रहती है उस हिसाब से सरकार जो है महंगाई निर्धारित करती है ना। और महंगाई मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं है? नहीं, महंगाई क्या मुद्दा है? महंगाई नहीं है। महंगाई क्या क्या मुद्दा है? है? महंगाई बढ़ी तो कमाई भी तो बढ़ी। कमाई भी तो बढ़ रही है। कमाई भी महंगाई बढ़ बढ़ी, रही है। कमाई बढ़ रही है। हम कह रहे हैं कि लोगों को 6वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन चाहिए तो कहाँ चाहिए? रिटायर होने के बाद भी पैसा चाहिए, रोज हड़ताल करेंगे, 2 लाख रुपया पगार हो जाना चाहिए, तो महंगाई सरकार करेगी तभी तो आएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो बनारस में कुछ लोगों का ये कहना है कि महंगाई अगर नहीं होगी तो फिर आगे विकास कैसे होगा? आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कैलाश गुप्ता। कैलाश जी, बताइए कि 14 तारीख को नामांकन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और बड़ा एक रोड शो होना है, होने की तैयारी भी हो रही है इस बार बनारस में, क्योंकि 2 बार से वो यहाँ से सांसद चुने जाते रहे। इस बार बनारस में लोगों के क्या मुद्दे हैं? बनारस में कोई मुद्दा ही नहीं है, न तो कोई विरोधी है, क्योंकि भाजपा, बनारस जो है भाजपा का गढ़ रहा है। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, तो यहाँ नगर निगम में हमेशा मेयर पर भाजपा के हुए हैं, तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर दे करके मोदी जी ने बनारस वालों को एक आमदनी का जो जरिया दिया है, उससे बनारस की जनता बहुत ही ज्यादा खुश है। तो निश्चित रूप से अब हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि बनारस की जनता क्या सोचती है 2024 के इस चुनाव को लेकर, किन किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे, इस पर भी हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। और इस वक्त जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वहां पर खड़े हैं। आधी आबादी की बात की जा रही है, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव जो लोकसभा का हो रहा है, और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन भी होना है 14 को। मोदी जी जीतेंगे। कोई मुद्दे आपके हैं? हमको नहीं पता है, हम इतना जानकार नहीं हैं। मतलब जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, इस तरह के महंगाई मुद्दे भी इस बार है। कमाएंगे तो खाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। बाकी कोई समस्या है आपकी? नहीं, सब ठीक चल रहा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। चलिए, कुछ और महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? क्योंकि आधी आबादी है आप देश की, आधी आबादी देश की दशा और दिशा तय करती है। इस बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है और वाराणसी जो है ये एक विशेष क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है जीत का तड़का लगाने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? हाँ, वोट आप करेंगी कहाँ? आपका वोट बनारस में ही है? तो आप ना, बनारस में नहीं है। अच्छा, जहाँ भी है वोट आप जो करेंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके पास? हाँ, देंगे, किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ठीक है, देंगे मोदी के पूर्ण चुनाव है, बिल्कुल। 10 साल मोदी सरकार रही है, इसमें बहुत से वादे हुए, बहुत सी बातें हुई, लेकिन इस बार जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आपकी नजर में वो कौन से मुद्दे हैं? इस बार मोदी जी 2047 जो उनका विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है, सबसे बड़ी बात वो इसलिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि अगर लगातार प्रधानमंत्री वो बनेंगे, इस बार बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश और मजबूत होगा, विकसित राष्ट्र के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन जो एक आम जनता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, उन्हें तो जो महंगाई की बात होती है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल गैस, यानी कि आधी आबादी देश की जो है वो महिलाएं हैं, किचन में रहती हैं, उनके भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में भी जिसमें डबल इंजन की सरकार है, और देश, पूरे देश की बात की जाए, किसानों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो एक नैरेटिव सेट हुआ है एनडीए की तरफ से, या फिर इंडिया वाले जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी
दे देंगे और तमाम वादे किए गए। इंडिया गठबंधन तो खुद की सबके अलग अलग मैनिफेस्टो हैं। उनका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि उनके क्या घोषणा पत्र में 10 पार्टियां हैं, तो 10 पार्टियों में एक घोषणा पत्र उन्हें क्या करना है, सबके अलग अलग घोषणा पत्र हैं, तो क्या करेंगे क्या नहीं उनको खुद ही नहीं पता है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई अपने स्थिति पर बढ़ रही है। मतलब महंगाई अगर पहले 4 रुपए किलो मीट था, तब भी लोग कम खाते थे, आज 600 रुपए किलो है। तो धीरे धीरे महंगाई अपने स्थान पे, महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है जितना लोग बताते हैं। जैसे देखा जाता है, आप जैसे कह रहे हैं कि एक मिडिल क्लास का लोग या जो लोअर क्लास के, उनको रोज खाना और कमाना उन्हें होता है। पहले की बात अगर हम करें 2014 के पहले की बात करें, डीजल के दाम क्या थे, पेट्रोल के दाम क्या थे, गेहूं आटा जो है 22 रुपए 18 रुपए में मिलता था, आज उसकी कीमत कहाँ पहुंच गई। तेल की बात करें और तमाम खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनकी कीमत होने से 3 या 4 गुनी हो गई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा आपको नहीं लगता है लोगों के लिए? मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा महंगाई नहीं है कि आदमी महंगाई के चक्कर में वोट अपना चेंज कर दे। इंडिया गठबंधन को दे दे, जिसको अभी खुद ही नहीं पता है उसको क्या करना है क्या नहीं। बस एक उनका सवाल है, मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। नहीं, सुनिए बात, देश हमारा कहाँ टूटा हुआ है, लोकतंत्र हमारा कहाँ टूटा हुआ है। हर जगह चुनाव हो रहा है, हर जगह लोग अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, हर एक कार्य कर रहे हैं, लोकतंत्र कहाँ खतरे में है। सुरक्षा की बात करें तो बहुत अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में, लोग सुरक्षित हैं। आज गली मोहल्ला गांव कहीं पे भी हो, लोग रात बिरात निकल जाते हैं, कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक है। लेकिन जो एक बेसिक मुद्दों की बात, अभी जैसे कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, वो काफी वायरल हो रहा है कि अगर इंडिया की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। तो 70 सालों में तो मंगलसूत्र नहीं छीने गए। हाँ, ऐसा कहा है मोदी जी ने, लेकिन अभी तक भाजपा की सरकार में ही, अब देखिए धारा 370 हटा, जहाँ पे पहले कश्मीर में झंडा जला दिया जाता था, आज हमारा कश्मीर हम कह सकते हैं। तो देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी जरूरी है। नहीं, तो ये जो मंगलसूत्र पे क्योंकि विपक्ष भी घेर रहा है, और अभी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना ने जो कांड किया, जो जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां वोट मांगे, और वो 3,000 महिलाओं के अश्लील वीडियो उसने वायरल किए, 400 महिलाओं के साथ उसने रेप किया। तो ऐसे लोग भाग जाते हैं, जर्मनी भाग जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का हिस्सा था, और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट, तो क्या नहीं लगता आपको कि देश की आधी आबादी इस बात से रुष्ट है, वोट करेगी? अब आधी आबादी रुष्ट एक व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति रेपिस्ट है, एक व्यक्ति कुछ है, वो तो भाग गया। अब उस मोदी जी को क्या पता है वो क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। अभी जब उनका खुलासा हुआ कि इन्होंने 300 उनका वीडियो वायरल हुआ है, तो एक के देखने से सभी ऐसा कुछ होगा नहीं। पीडीएस का गठबंधन होने से पहले 6 महीने पहले इनके एक नेता ने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को, यानी कि बीडीएस से जो है इनकी जो पार्टी है, इनसे गठबंधन न किया जाए। इस बात के लिए उनको आगाह भी किया गया, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी गठबंधन किया गया। इस बारे में हमें इतना पता नहीं अभी। आपका क्या नाम है?